जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान के पवित्र चरणों में। आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया है भजन संहिता 35। भजन संहिता 35 के ऊपर जो टाइटल है वो है विजय के लिए प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कितने आनंद की बात है, वचन के ऊपर लिखा है विजय की लिए प्रार्थना। तो आज प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से हम सब को विजय और बड़ी विजय में ले चलेंगे। वचन कहता है, हम पढ़ेंगे 1 से 5। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राणों के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। भजनकार यहाँ स्वयं लड़ने नहीं गया, वो परमेश्वर से फरियाद करता है, प्रभु जितनी समस्याओं में मैं फंसा हूँ उन समस्याओं से आप मुझे छुटकारा दीजिए, और जो लोग मुझे समस्या दे रहे हैं उनसे कृपा करके आप लड़िए। भजन संहिता 34 में वो परमेश्वर के साथ संगति रखता है, संगति की इच्छा, संगति का सारा कुछ वो परमेश्वर के साथ संगति रखता है। आप भी परमेश्वर के साथ संगति रखिए, परमेश्वर के चरणों में रहिए, है ना। परमेश्वर के जब चरणों में है तो प्रभु स्वयं उन सब को देखेगा जो भजनकार को देखना चाहते थे। वचन कहता है भजन संहिता 36 में कि मेरे साथ आप पढ़े भजन संहिता 36 उसका 7, 8, 9 वचन। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के भोजन की बहुतायत से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, है ना। कितना अद्भुत गहरा भेद है। हे परमेश्वर, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता तेरे ही पास है, बस तेरे पास है परमेश्वर, है ना। जब प्रभु यीशु के पास एक बहन आई तो वो प्रभु यीशु से बात करती है। उसको पानी की ज़रूरत थी और प्रभु यीशु उससे बात करने लगते हैं। तो प्रभु यीशु ने स्वयं सबसे पहले उससे कहा, मुझे पानी पिला। और प्रभु के चेले भोजन लेने के लिए गए थे तो वो स्त्री कहने लगी, आप मुझसे कैसे पानी मांग सकते हैं, है ना। और मेरा तो आपके साथ बात करना भी वर्जित नहीं है, ठीक नहीं है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो प्रियो, यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू जानती, है ना। सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह को जानना, है ना। एक समय हमारे पास
अच्छा समय है, एक समय हमारे पास बहुत थका हुआ समय है। जो प्रेयर लाइफ है वो एवरी डे चलने वाली लाइफ है, परमेश्वर को जानने वाली लाइफ है। ये सिस्टर बहुत कुछ जानती थी, बट सी डिड नॉट नाउ द जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, है ना, प्रभु यीशु को नहीं पहचानती थी। प्रभु यीशु को जानना कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु ने उससे बात की और उससे कहा, उस स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया, है ना। तो प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। भजनकार भजन संहिता 36 में कहता है कि हे परमेश्वर, तू जीवन के जल का सोता है ना। और अब प्रभु यीशु मसीह ने इस बयान से कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा तो उसमें खुद एक सोता बन जाएगी। आपके मैं प्रभु यीशु में एक जीवन के जल का सोता हूँ, आमीन। फिर कहे, मैं प्रभु यीशु के नाम से एक जीवन के जल का सोता हूँ। फिर कहे, सब बोल कर के, मैं जीवन के जल का सोता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु यीशु ने अपने लोगों से हर बार बातें की, जब जब लोगों ने प्रार्थना की, जब जब लोगों ने पुकारा, जब जब प्रभु से निवेदन किया, प्रभु हम पर दया कीजिए, है ना। और प्रभु ने अपने लोगों पर बड़ी, है ना, हियाव, बड़ा सामर्थ, बड़ा तंबू ताना है। रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय 20 वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, है ना। शांति का परमेश्वर, है ना। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर है, क्रोध का, गुस्से का परमेश्वर नहीं है। कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर। आप कहें, परमेश्वर मेरे दिल में आओ, है ना, परमेश्वर मेरे मन में आओ, परमेश्वर मेरे घर में आओ। वो कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर। जहाँ जहाँ परमेश्वर को बुलाएंगे उसके साथ ऑटोमेटिक फ्री में शांति आ जाएगी। और जो खराब करता है काम, वचन कहता है, शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे शीघ्र कुचल देगा, है ना। और उस डेवल को, उस डेमोनिक पावर को भी ऑन द स्पॉट प्रभु पैरों से कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, है ना। हम पर प्रभु यीशु का अनुग्रह होता रहे, है ना। आप कहें, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करो। हे प्रभु यीशु, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। हे पवित्र प्रभु, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। फिर बोलो, हे परमेश्वर, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। ये हिजकेल की पुस्तक कहती है 13 अध्याय 21 से लेकर 23 वचन तक, मैं तुम्हारे सिर के, है ना, मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़ कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका अहेर कर सको। तब तुम लोग जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यदि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे, इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगी और न भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने यहेजकेल
13 अध्याय में कितना खुलकर है ना बातें की। इन लोगों ने क्या किया, प्रभु के लोगों को ही है ना उलट फेर की बातों में फंसा दिया और वो बेचारे फंसते चले गए। लेकिन प्रभु ने स्वर्ग से आवाज़ दी और बहुत तड़बड़ी में कहा, है ना, बहुत एकदम अलग स्टाइल में एकदम धमकी दी कि तुमने जो ये किया है ये ठीक नहीं किया, मैं इसका बदला लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना। परमेश्वर ने उनसे सीधा सीधा कह दिया, तुम्हारे हाथ से मैं इन लोगों को निकाल लूँगा और इनको तो मैं आशीष दूंगा, लेकिन तुम्हें, है ना, बस तुम समझ जाओ मैं क्या करूँगा। प्रभु ने उनसे ऐसे बात की। जब हम यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे, है ना। और कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में से हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। ये बात प्रभु ने उसको बुलाकर कही कि देख, तेरे जीवन का अपराध ये है, तू इस कारण फंसा हुआ है। प्रभु बात करता है। आप भी कहे, प्रभु मुझसे बात कर, हे प्रभु यहोवा मुझसे बात कर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यहेजकेल की यहेजकेल की पुस्तक और 1 से लेकर 31 अध्याय 1 से 3 पढ़ते हैं, लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इज़राइली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हूँ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन, है ना। परमेश्वर ने करुणा बनाए रखी है। आज के बाद आप और परमेश्वर के अनुग्रह को, उस जीवन के जल के सोते को, उस शांति के परमेश्वर को, विश्राम देने वाले को अपने साथ साथ स्वर्ग तक देखोगे। सब कहे आमीन। आइए प्रार्थना करें। सब अपनी आंखें बंद करें। प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। अगर आप हॉस्पिटल में हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आज इसी समय आपकी समस्या का आखिरी दिन है। आमीन। आइए आंखें बंद करें। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस चैनल को पिता के चरणों पर रखते हैं। इस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो जहां मुझे सुन रहा है, वो यीशु मसीह के नाम से वहीं ब्लेस हो जाए, आशीष पाए, शांति पाए, चंगाई पाए, उन्नति पाए, प्रभु यीशु नाम में बढ़ोतरी पाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ मांगते हैं। हर एक प्रभु जी परिवार पर आप बड़ी ग्रेस दीजिए। सब बोले, हे परमेश्वर मुझ पर ग्रेस करो, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करो। यीशु मसीह के नाम से बेरोजगारी हट जाए। ओ यीशु के नाम से कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुँचे। यीशु मसीह के नाम से गवर्नमेंट विभाग में नौकरियां पाए। यीशु मसीह के नाम से बुद्धि का आत्मा छुए। यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए। जादू, टोने, भूत, प्रेत, सारे श्राप टूट जाए, 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 हर एक रोग हट जाए। सब कहे, हे परमेश्वर मुझे आत्मिक सामर्थ्य से भर दे, मुझे अपने बल और अपनी सामर्थ्य से भर दे। यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट टच करे, खुदा की पावर टच करे। यीशु नाम में खुदा की पावर टच करे।
थैंक यू फादर। सब कहे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सब बोले धन्यवाद परमेश्वर, सब बोले धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी दया और आपके अनुग्रह से मैं ऊंचा उठ रहा हूँ। मेरी लाइफ बदल रही है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए 100 गुना की आशीष आ रही हैं। आमीन। जय मसीह।